नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आजम अखिलेश की हो गई मुलाकात, लेकिन क्या अब बदलेंगे हालात? क्योंकि आजम खान जब से जेल से आए हैं तब से लगातार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ उनके रिश्तों को लेकर चर्चा हो रही है। खबरें तो यह भी चलने लगी थी कि आजम शायद सपा का साथ छोड़कर मायावती का साथ पकड़ सकते हैं। हालांकि आजम खान ने इस बात को सिरे से नकार दिया था, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है, यह आप जानते हैं। आजम खान जब अखिलेश के साथ मिले तो चेहरे को साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। जो आजम खान अब से 5, 6, 7, 8 साल पहले नजर आते थे, चेहरे पे जो बात नजर आती थी, वो नूर चेहरे पे इस वक्त आजम खान के नजर नहीं आ। चेहरा साफ तौर पर कहानी बयान कर रहा है। अब सवाल यही है कि क्या यह मुलाकात हालात बदलेगी? अखिलेश यादव आए जरूर हैं, लेकिन क्या आजम खान की नाराजगी को खत्म करके जाएंगे? यह सवाल बहुत बड़ा है। और इस मुलाकात के सियासी मायने क्या हैं? क्या समाजवादी पार्टी के साथ आजम खान अभी भी रहेंगे या फिर कुछ अलग चाल चलने की कोशिश करेंगे? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी संजीव चौहान सर हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार यूपी की सियासत पर नजर बनाए हुए हैं। सर, मुलाकात तो हो गई, जेल में तो हालांकि मिलने नहीं गए। अखिलेश यादव और आजम खान ने नाराजगी भी जताई थी कि बड़े लोग कहां छोटे लोगों से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन अब अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात हो चुकी है। क्या सियासी मायने आप समझ पा रहे हैं इसके? अभिषेक जी, इस सियासी मायनों को समझने से पहले आजम खान के किरदार को समझने की कोशिश करते हैं। आजम खान, आपने कहा कि उनके चेहरे से वो नूर गायब नजर आया। आप सोचिए, इतना लंबा अरसा तन्हाई जैसी स्थिति में जेल में गुजारना, बिल्कुल, और उसमें एक तो ये कि उन पर तमाम मुकदमे लाद दिए गए, दूसरा उनका कोई अपना जिन्हें वो अपना कहते थे वो अगर पुरसा हाल लेने ना आए, तो ऐसे में एक तो जेल में रहने से भी अच्छे भले आदमी का नूर खत्म हो जाता है। बिल्कुल, और फिर अगर अपने भी साथ छोड़ जाएं, और उस पर आजम खान जैसा किरदार, जी, क्योंकि आप कुछ भी कहें उनका एक अपने आप में एक कैरेक्टर है उनकी। अगर हम जुबान की बात कहें तो शायद वो राजनीति के अकेले शायर हैं। बिल्कुल, वो आम बात भी ऐसे कहते हैं कि जैसे लगता है कोई शायर अपनी शायरी कह रहा हो। मतलब वो तल्ख से तल्ख बात भी बहुत खूबसूरती से उसको बयान करते हैं। और हम, आप मीडिया वाले आजम खान के बयान को हमेशा, उन्हें पसंद करें ना पसंद करें, लेकिन आप उनको सुनेंगे जरूर, बिल्कुल। और अगर आप उनकी भाषा को समझें जब वो बाहर निकले और जिस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं, बहुत संभल कर बयान दे रहे हैं। उन्होंने अभी कुछ खुलकर नहीं कहा है। आज जब अखिलेश पहुंचे तो एक घर के बुजुर्ग की तरह, क्योंकि उनके पिताजी के जमाने से उनके संबंध रहे हैं इस परिवार के साथ, पार्टी के साथ, दूसरे नंबर के नेता हुआ करते थे। वो हेलीपैड पर उनको रिसीव करने गए, उनको गले भी लगाया, इससे पहले अपना बेटे जैसा भी कहा। लेकिन आजम खान साथ एक फ्रेम में खड़े दिखें और आजम खान खुलकर सपोर्ट कर दें, इसमें आजम खान के किरदार को देखते हुए भी तय कर पाना मुश्किल है। दोनों में फर्क है जी, दोनों में फर्क है। वो किस तरह से और किस भूमिका में, क्योंकि मुझे भी लगता है कि वो एक बार कहते हैं ना कि जब दिल को चोट लगे तो मट्ठा भी छाछ भी फूक फूक के पीता है आदमी। हाँ। अब वो संबंध दिखाना तो चाहते हैं कि भाई हम साथ हैं, लेकिन इस संबंध को आगे वो कैसे लेके जाएंगे, वो उनके जैसा एक समझदार पॉलिटिशियन सोच समझ कर ही तय करेगा। बिल्कुल, देखिए, आपने सही बोला कि आजम खान का रुख क्या होगा ये समझना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव का बयान भी एक बार दिखाते हैं कि आजम खान से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। उसके बाद सियासी मायने समझने बेहद जरूरी हैं कि आखिर यह मुलाकात क्या हालात को बदल पाएगी। क्या आजम खान का रुख नरम होगा, जो अभी तक थोड़ा सा तल्ख नजर आ रहा था कि लगातार निशाना साध रहे थे अखिलेश यादव के ऊपर कि बड़े आदमी कहां छोटे आदमियों के साथ मिलने आते हैं। तमाम तरीके की बातें उन्होंने कही कि मुझसे मिलेंगे अखिलेश यादव, मेरे परिवार से नहीं मिलेंगे, यह भी बात उन्होंने बोला। अगर सब कुछ ठीक होता तो शायद पूरा परिवार मिलता, लेकिन यहां भी थोड़े से सवाल हैं। अब अखिलेश यादव ने एक बार क्या कहा, ये थोड़ा सुनिएगा। जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि आजम खान साहब आपसे नाराज हैं काफी, आप क्या नाराजगी दूर हो पाई? आधे आजम खान साहब हमारे पुराने, ये आपको सूचना मिली कहाँ से? ये आपकी सूचना है? ये पत्रकार साथी, ये मेरा हवाई जहाज कहाँ उतार रहे थे आप लोग? नहीं, बरेली तो कुछ लोग उतार रहे थे, कुछ लोग यहाँ भी उतार रहे थे। सर, नदवी जी जब से यहाँ से जीते हैं आजम खान साहब के परिवार से नहीं मिलने आए। नदवी जी सांसद नहीं आया आपके साथ? नदवी साहब, अभी मैं अकेला आया हूँ मिलने। मेरा बेटा भी नहीं आया। उनको होना चाहिए था आपके साथ। ये आप लोग क्यों तय करते हो सब बातें?
आप लोग सब तय कर लेते, अभी तो आप लोग सब तय। अभी मैं मिलने आया हूँ, मैं हालचाल लेने आया हूँ उनका स्वास्थ्य को लेकर के। आपको फिक्र ये करनी चाहिए कि कितने झूठे मुकदमे लग रहे हैं इन पर, कितने झूठे मुकदमे लगे हैं। और मैंने कहा कि इतने गहरे रिश्ते, ये समाजवादी पार्टी के दरख्त हैं। तो आजम खान को लेकर बोला है कि ये समाजवादी पार्टी के दरख्त हैं और कितने झूठे मुकदमे लग रहे हैं। ये अखिलेश यादव ने सीधे सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा है और मैं इनकी तबीयत का हालचाल लेने आया हूं। देखिए सवाल तो यहां पर अब ये भी खड़ा होगा कि अगर तबीयत की इतनी फिक्र थी तो जेल में क्यों मिलने नहीं गए, तबीयत की इतनी फिक्र थी तो जेल से रिसीव जब छूटे थे तब रिसीव करने क्यों नहीं गए। सवाल बहुत है। लेकिन एक पत्रकार ने सवाल पूछा नदवी जी को लेकर, जो वहां से इस वक्त है, चुने गए हैं, जनता ने चुना है, रामपुर की जनता ने, उसको लेकर भी है। संजीव सर कैसे समझेंगे जिस तरीके से पत्रकार ने सवाल किया और जिस तरीके से अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि हमारे परिवार के एक तरीके से बुजुर्ग हैं, कैसे देख रहे हैं? अब आप यहाँ पे आजम खान का कैरेक्टर देखिए कि जब पूछा गया कि और कोई मिलने क्यों नहीं आया, हाँ, उन्होंने भी कहा कि मेरा भी तो बेटा नहीं आया है। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर एक परिवार के बुजुर्ग की तरह उन्होंने देखिए फिर कहीं अखिलेश का थोड़ा यहाँ पर बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उनका कद और उनका जलवा देखिए कि इस पूरी मुलाकात में ना कोई वहां का लोकल नेता नजर आता है, हाँ, हाँ। ना मोहिदुल्लाह साहब नजर आते हैं, जिनके साथ हर कोई जानता है कि बनती नहीं है, आजम खान उन्हें बहुत पसंद नहीं करते हैं। तो कहीं अभी भी रसूख आप ये देखें कि ये मुलाकात 1 to 1 थी, इसमें वहां की जो लोकल लोग जिनसे कहीं आजम खान की नाराजगी है वो कोई आसपास नजर नहीं आए हैं। तो ये अगर आप देखें तो इस पूरे उसमें आजम खान साहब अभी आगे क्या रुख अख्तियार करते हैं, एक कहिए कि एक पारिवारिक मान्यताओं के तहत उन्होंने इस मुलाकात को एक बेहतर शक्ल दी। ज्यादा उन्होंने नहीं बोला लेकिन साथ खड़े नजर आए हैं। अखिलेश जी से जब सवाल पूछा गया परिवार क्यों नहीं मिलने आया तो उन्होंने उनका बचाव भी किया है, लेकिन आगे वो किस तरह से बढ़ेंगे वो अभी इतना साफ नहीं है, क्योंकि एक फ्रेम में है। इससे ये संदेश तो समाजवादी पार्टी देना चाहती है कि हम पुराने लोगों का सम्मान करते हैं और आज भी वो हमारे साथ हैं, और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर हम MY समीकरण में देखें तो M जो तबका है उसको अपनी तरफ खींचने में आजम खान एक बहुत बड़ा और बहुत सशक्त चेहरा है, लेकिन कितना साध पाते हैं और वो कितने सद पाते हैं ये भी धीरे धीरे बहुत जल्द सामने आ सर दो चीजें सवाल खड़े हो रहे हैं, दो चीजें मुझे समझनी है। एक तो सबसे बड़ा ये कि लोकल लोग नहीं आए, जबकि आजम खान लोकल राजनीति, रामपुर की राजनीति करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बड़ा नेता नहीं आया। सबसे पहली बात, क्योंकि अखिलेश यादव पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। अखिलेश यादव अगर आए और लोकल कोई नेता ना आए, सवाल थोड़ा सा यहां भी है, क्योंकि आजम खान ने रामपुर की राजनीति की और रामपुर के ही अगर नेता नहीं आए हैं तो कुछ ना कुछ आजम खान के आने वाले फ्यूचर को लेकर, क्योंकि वहां की राजनीति उन्होंने की है, थोड़ा सा सवाल यहां पर खड़ा होगा। और दूसरा सवाल यह भी मैं जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में आजम खान इस मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी का खुलकर सपोर्ट 2027 में करेंगे? आप क्या समझ रहे हैं समीकरण? देखिए उनकी हम भूमिका अगर समझें, एक तो आपने जो लोकल नेता वाली बात कही, क्योंकि जो वहां के जो सांसद हैं वो बहुत गुड बुक्स में नहीं है आजम खान की, बिल्कुल। तो शायद उन्होंने ये निश्चित और निर्धारित किया कि भाई इसमें कौन दिखेगा कौन नहीं दिखेगा। ये भी माना जा रहा था कि आजम खान नहीं चाहते थे उनको टिकट मिला, अखिलेश यादव ने टिकट जी 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 हाँ। तो वो चूंकि नहीं चाहते होंगे कि वो या उनसे जुड़ा कोई आदमी आसपास नजर आए, हाँ। तो नहीं आया, हाँ। तो आप देखिए आजम खान को हल्के में आप नहीं आंक सकते कि जो वहां पर है सांसद वो दूर दिखा, उससे जुड़े लोग दूर दिखे। ये आजम खान ने तय किया कि कौन चेहरे होंगे जो फ्रेम में दिखेंगे अखिलेश के साथ और मेरे साथ, तो ये हो गया। दूसरा अगर हम बात करें तो एक मार्गदर्शक की भूमिका में रहे हैं, और वो जो पूरा इलाका है बरेली मुरादाबाद से लेकर उत्तराखंड तक जो पूरा इलाका है, वहां पर आजम खान की अभी भी एक ठीक ठाक उनका रसूख है, उनकी ठीक ठाक वो है। एक देखिए तो एक अल्पसंख्यक वोट का जो कंसोलिडेशन होता है उसमें वो एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन अब किस तरह से करेंगे, कितने सक्रिय रहेंगे, कितना जुड़ेंगे इनसे, वो उसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आजम खान कुछ मायनों में उनका कैरेक्टर बहुत क्लियर भी है कि वो ऐसे नहीं है कि जो तुरंत ही ये कहें और तुरंत ही झुक भी जाएं। रीढ़ की हड्डी उनकी मजबूत है। अब वो कितनी झुकाना चाहेंगे और कितने वो कन्विंस हो पाते हैं सामने वाले से कि तुम हमसे वाकई कितने जुड़े हुए हो, क्योंकि इमोशंस और सेंटिमेंट्स ये भी उनकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। तो अब देखते हैं कि उनको कितना ये टच कर पाते हैं और
कितना विश्वास जीत चलिए देखते हैं कि इस मुलाकात का क्या असर होता है, क्या ये मुलाकात हालात बदलने में। बीएसपी का आपने शुरू में कहा था, जी जी जी, उसकी संभावना मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि रीजन क्या है उसके पीछे। आजम खान भी वैसे सीरियसली काट चुके क्योंकि आजम खान भी जानते हैं कि जो इज्जत समाजवादी पार्टी उनको देती आई है और शायद आगे भी दे सकती है, वो इज्जत बसपा में मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहां पर उनको उनके पिता जैसा दर्जा दिया जाता था। हाँ बिल्कुल, और मायावती जैसी नेता है, वो अकेली नेता है। बिल्कुल। उसके बाद इतनी इज्जत मायावती के बाद अगर आप देखें सेकंड कौन, तो कोई भी नहीं है वहां, सिर्फ मायावती नजर आती है। बिल्कुल सही बात। तो आजम खान जिस तरह के आदमी हैं, जिस तरह की उनकी एक ईगो कह लें या कहिए उनमें स्वाभिमान जरूरत से ज्यादा है, तो ऐसा स्वाभिमानी, ऐसा इगोइस्ट आदमी किसी के सामने नतमस्तक नहीं हो सकता। तो मायावती और बीएसपी में उनको अगर हम प्लेस करके देखें तो उनकी जगह ना नजर आती है और ना लगता है आजम खान उस भूमिका में जाना चाहेंगे। तो उसका नहीं। अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस एक बार पहले भी चारा फेंक चुकी है, जिसको लेकर कांग्रेस और सपा में थोड़ी खटास भी हुई थी। तो आजम खान इतने आसान पॉलिटिशियन नहीं है कि उनको लेकर कुछ भी घोषणा कर दी जाए। बहुत कुछ इस पर तय करेगा कि भाई सबसे पहले तो अपना घर ही सबसे बड़ी चीज होती है। घर तो उनका समाजवादी पार्टी है, बिल्कुल सही। लेकिन ये घर उन्हें कितना सम्मान, कितना विश्वास दे पाता है और इस विश्वास से वो कितने मुखर होते हैं, इससे तस्वीर ज्यादा साफ होगी। कर सम्मान के पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं। सम्मान की अगर बात उनके मन में है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझसे कोई मिलने नहीं गया, जेल से रिसीव करने नहीं गया, अब भी परिवार के लोग नहीं मिले, तो सवाल तो वास्तव में खड़े हो रहे हैं। और आजम खान के मन में भी थोड़ी सी मलाल जरूर है, लेकिन क्या ये मलाल खत्म हो पाएगा इस मुलाकात के बाद, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। खैर, आपका इस मुलाकात को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि यह मुलाकात हालात बदलने में कामयाब होगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।